से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू अपनी साहसिक भावना और जिज्ञासु स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह अपना ज्यादातर दिन जंगल की खोज, पेड़ों पर चढ़ने और तितलियों का पीछा करने में बिताता था। एक दोपहर जब वह हमेशा की तरह जंगल में कहीं और घूम रहा था, राजू को सुनहरी धूप में नहाया हुआ एक खुला मैदान मिला। उस खुले मैदान के बीच में एक शानदार पक्षी खड़ा था जिसके पंख हर रंग के थे। सूरज की रोशनी में उसके पंख चमक रहे थे और उसके चारों ओर एक जादुई आभा फैल रही थी। राजू ने अपने जीवन में इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। जब राजू सावधानी से पक्षी के पास पहुंचा तो वह उसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पक्षी ने अपना सिर शान से घुमाया और अपनी चमकती हुई आंखें राजू पर टिका दी। उसे आश्चर्य हुआ जब पक्षी ने सिम्फनी जैसी मधुर आवाज में कहा, स्वागत है युवा यात्री, मैं जादुई चिड़िया हूँ, जंगल की जादुई चिड़िया। तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो? राजू पक्षी की बात सुनकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। वह हकलाते हुए जवाब देने के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था। एक पल की चुप्पी के बाद वह किसी तरह कह पाया, मैं जंगल की खोज कर रहा था और मुझे यह सुंदर समाशोधन मिला। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। जादुई चिड़िया ने जानबूझकर अपना सिर हिलाया। हाँ, यह वास्तव में एक विशेष स्थान है, लेकिन तुम युवा राजू केवल सुंदरता से परे कुछ खोज रहे हो, क्या मैं सही हूँ? राजू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पक्षी को कैसे पता चल सकता था कि वह क्या सोच रहा था? उसने झिझकते हुए सिर हिलाया, यह नहीं जानते हुए कि और क्या कहना है। जादुई चिड़िया ने धीरे से हंसते हुए कहा, डरो मत युवा, मैं उन लोगों की इच्छाओं को महसूस कर सकता हूँ जो मुझे खोजने आते हैं, और ऐसा लगता है कि तुम कुछ ऐसा चाहते हो जो सामान्य से परे है। बताओ राजू, तुम क्या चाहते हो? राजू एक पल के लिए झिझका, यह सोचकर कि क्या उसे अपनी अंतरतम इच्छाओं को उस पक्षी के सामने प्रकट करना चाहिए जिससे वह अभी-अभी मिला था। लेकिन जादुई चिड़िया की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे सहज महसूस कराता था। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, काश रोमांच, मैं अपने गांव से परेदा। एक रात जब राजू तारों के नीचे लेटा हुआ था और पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था, तो उसे जादुई चिड़िया के शब्द याद आए। हर इच्छा के साथ एक परिणाम भी आता है, उसने उसे चेतावनी दी थी। और अब जब उसने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा तो उसे उन शब्दों की सच्चाई का एहसास हुआ। उसने जो भी कठिनाइयां झेली थी, उसके बावजूद राजू जानता था कि वह दुनिया की किसी भी चीज के लिए अपने साहसिक कार्य का व्यापार नहीं करेगा। इसने उसे साहस, लचीलापन और दोस्ती की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सिखाए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने उसे दिखाया था कि सच्ची खुशी सपनों की खोज में नहीं, बल्कि यात्रा में ही मिल सकती है। एक नए उद्देश्य के साथ राजू अपने गांव लौटने के लिए निकल पड़ा, अपने अनुभवों और ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। और हालांकि उसका साहसिक कार्य समाप्त हो गया था, लेकिन वह जानता था कि उसने जो यादें बनाई थी वे हमेशा उसके साथ रहेंगी और आने वाले नए रोमांचों पर उसका मार्गदर्शन करेंगी। जैसे जैसे राजू जंगलों और पहाड़ों से वापस यात्रा कर रहा था, वह जादुई चिड़िया के प्रति कृतज्ञता की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसे अभी तक पक्षी को फिर से नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि उसके जादू ने उसे उन तरीकों से बदल दिया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसलिए जब राजू आखिरकार अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा, तो उसने अपनी यात्रा में सीखे गए सबक को कभी न भूलने की कसम खाई। हालांकि दुनिया विशाल और अप्रत्याशित हो सकती है, लेकिन वह जानता था कि जब तक वह अपने द्वारा अर्जित साहस और ज्ञान को बनाए रखेगा, वह हमेशा अपने घर का रास्ता खोज लेगा।
और इस तरह राजू और जादुई चिड़िया की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को रोमांच की तलाश करने और अज्ञात को गले लगाने के लिए प्रेरित किया। और भले ही जादुई पक्षी जंगल की गहराई में गायब हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत उन सभी के दिलों में जिंदा है जिन्हें इसके जादू ने छुआ था।